Yes, students, again we continue the chemical bonding. I think we are just coming the end of the topic chemical bonding. Today we are going to discuss a very important and crucial for the examination sorry, that is overlapping. सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की बात हो रही बेटा, पहचानने भी आता है, नंबर निकालना भी आता है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में भी आता है, आपको समझना बेटा। हमने बड़ी चीज लिखी बेटा ओवरलैपिंग, ये बेटा ओवरलैपिंग। अच्छा बेटा, ओवरलैपिंग का टेक्निकल मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विद और विदाउट इक्विवेलेंट एनर्जी। अगर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विद द इक्विवेलेंट एनर्जी होता है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। फॉर द हाइब्रिडाइजेशन energy of the intermixing orbitals must be approximately same, but for the overlapping it need not to be same or equivalent. ये difference भी हो सकता है, तब भी हो जाएगा बेटा overlapping. Intermixing of orbitals, the phenomena of the intermixing of orbitals, intermixing of orbitals with an equivalent or with an equivalent with or without intermixing of orbitals with or without equivalent energy, ये बेटा इस फिनोमेना इज नोन एज द ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मेन मतलब है सिग्मा एंड पाई। सिग्मा एंड पाई में भी डिस्टिंग्विश है बेटा, सिग्मा सिग्मा स्टार, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, पाई पाई स्टार, ये सब बातें इसमें आ रही बेटा। तो ओवरलैपिंग जनरली दो टाइप का हो गया बेटा, ये देखिए ठीक से देखिए, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक होता है बेटा वन हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, और एक होता है बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये बेटा हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड साइड वाइज ओवरलैपिंग। थोड़ा सा चेक करेंगे आप, हेड ऑन ओवरलैपिंग इज ऑल्सो नोन एज द एक्सियल ओवरलैपिंग, इसका दूसरा नाम है बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। तीसरा पॉइंट है बेटा इसका सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, ये बेटा यहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा। साइडवाइज ओवरलैपिंग का दूसरा नाम हो गया बेटा आपके पास पार्शियल ओवरलैपिंग, पार्शियल ओवरलैपिंग, पार्शियल ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग बोल सकते हो आप। अच्छा, एक्सियल ओवरलैपिंग और सिग्मा बॉन्ड, पार्शियल ओवरलैपिंग का मतलब ये पाई बॉन्ड बनाएगा बेटा। पहले मैं दो तीन चीजें आपको सिंपल बता रहा हूं, क्योंकि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का डिस्टिंग्विश भी आता है, पहचाना व्हाट अबाउट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इज करेक्ट अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेप भी आता है, आपको समझना है। सिग्मा बॉन्ड में द मैक्सिमम फ्रैक्शन यानी कि हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, जिससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहां पर बेटा पहला पॉइंट हो गया कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द टू ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द टू ऑर्बिटल mix together, merge together, ये बेटा maximum fraction with two orbitals merge together leading to the formation of sigma bond। and दूसरा मैंने यहां पर लिखा बेटा minimum fraction of the two orbitals, minimum fraction of the two orbitals merge together, ये minimum fraction of the two orbitals merge together and maximum fraction of the two orbitals merge together, दो अलग अलग पॉइंट बेटा। अच्छा बेटा दूसरा पॉइंट, जब मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द टू ऑर्बिटल मर्ज टुगेदर होंगे तो इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा बेटा, यानी कि दो दोस्तों के बीच में बहुत ज्यादा इंटीमेसी आ जाएगी,
तो दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया बेटा। जो खाली हाई हेलो वाले फ्रेंड्स हैं, कहीं आप गए अपने इंस्टीट्यूट में, स्कूल में कहीं गए, मान के चलिए दो दोस्त, अननोन दोस्त किसी दूसरे स्कूल का मिला, एक दो दिन बाद दोस्ती होगी, भाई कैसा है, ठीक है। और एक आपका बचपन का साथी है जो आपके पड़ोस में रहता है, सेम स्कूल में रहते हैं, आप लोग एक साथी खेलते भी है, सब इंस्टीट्यूट भी सेम जाते हैं, स्कूल में भी सेम बैठते हैं, गेम भी सेम खेलते हैं, आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी आप दोनों के बीच में, तो वो हो गया सिग्मा बॉन्ड बेटा। और पाई बॉन्ड दूसरा बॉन्ड बेटा, जब तक आप पार्शियली किसी को जानते हो, छोटे मोटे, अब बहुत आसानी से किसी को बोलते हो हाँ वहां देखा था या तुझे नाम याद नहीं है, देखा था, खाली एक दूर से रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे भाई, जहां पर बहुत धीरे धीरे करके क्लोज आया, तो वो क्या है आपका सबसे बड़ी बात, जब तक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता कहीं पर भी, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी कि जो भी फर्स्ट, मैंने इसमें एक दूसरा पॉइंट लिखा, देखिए फिर मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं बेटा, इसके बाद मेरे पास जगह नहीं, मैं इसको हटा रहा हूं, तो आप सुनेंगे इसको। अगला पॉइंट बेटा, जो फर्स्ट बॉन्ड एवर प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स होगा, फर्स्ट बॉन्ड एवर फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, फर्स्ट बॉन्ड एवर formed between two atoms is always sigma bond, always sigma bond। बेटा दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है वो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड है, चाहे वो कैसा भी बॉन्ड हो बेटा। लेकिन इसका मतलब हो गया, जब तक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है दो एटम के बीच में, तो पाई बॉन्ड कभी भी फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो दूसरी भाषा में बोलेंगे बेटा, pi bond cannot be formed until or unless there is a formation of sigma bond between two atoms। मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, pi bond is not formed until or unless there is a formation of sigma bond between two atoms। ये बेटा कभी भी दो एटम्स के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा बेटा, किसी भी दो एटम के बीच में नहीं तो नहीं बनेगा। इसका मतलब ये बॉन्ड वीकर बॉन्ड है बेटा, जो आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमने लिखा था बेटा, और इसके लिए लिखेंगे बेटा कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड। वीकर बॉन्ड का मतलब हो गया, पाई बॉन्ड रिक्वायर्ड लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, व्हेरेas द सिग्मा बॉन्ड रिक्वायर्ड मोर या हायर डिसोसिएशन एनर्जी। अब दूसरा पॉइंट है, सिग्मा बॉन्ड में न्यूक्लियर जो डिस्टेंस होगी बेटा, आपके पास न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी, और यहां पर न्यूक्लियस की डिस्टेंस ज्यादा होगी आपके पास। दूसरा पॉइंट, बॉन्ड लेंथ अगर हम सिग्मा बॉन्ड की करेंगे, पर्टिकुलर सिग्मा बॉन्ड की, तो कम होगी, और उसके अंदर सिंपल एक पाई बॉन्ड की बनेगी तो ज्यादा। लेकिन सिग्मा और पाई मिलके बॉन्ड लेंथ बढ़ कम हो जाएगी, वो अलग बात होगी बेटा। फिलहाल डिसोसिएशन एनर्जी एंड लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई। अब क्वेश्चन है बेटा, यहां पर एक और पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, जो s ऑर्बिटल है बेटा, एक और पॉइंट लिख दो फिर मैं पॉइंट में आ रहा हूं बेटा। s ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई, s ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। बेटा s ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता, केवल सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। इसका मतलब अब हम पहुंचे बेटा अलग से सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है और फिर वो पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है। अब इस पॉइंट को समझ जाते हैं बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम आपको स्ट्रक्चरली दिखाते हैं बेटा, आपको यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, नोडल प्लेन कितने बन रहे, तो आपको समझना बेटा नोडल प्लेन का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहते कितने बनेंगे। तो हमने पहले लिखा बेटा, राइट नाउ सिग्मा बॉन्ड के डिस्कस किया बेटा, हेड ऑन ओवरलैपिंग यानी कि सिग्मा बॉन्ड बेटा, हमने इसको डिस्कस किया हेड ऑन ओवरलैपिंग। यानी कि हमने बनाया बेटा सिग्मा बॉन्ड। बेटा आपको मालूम है हेड ऑन ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये दो टाइप का होगा। मैं इसको यहां से हटा देता तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे।
ये देखो हाइड्रोजन ओवरलैपिंग भी अपने आप में एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा, जो हमने पीछे पढ़ा था बेटा। हमने पढ़ा था पीछे सिग्मा और सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार, वही बना रहे बेटा। तो आप थोड़ा सा चेक करेंगे इसको, ये देखिए हाइड्रोजन ओवरलैपिंग में हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ये हाइड्रोजन ओवरलैपिंग, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ और ये आपका पाई बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। थोड़ा सा समझ पाते बेटा हम लोग, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में आपके पास, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में आपके पास ये लॉजिक आया, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में, तो आप कभी भी सिग्मा बॉन्ड, अरे कहां सिग्मा बॉन्ड एंड ये सिग्मा स्टार बेटा, एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। अच्छा बेटा सिग्मा स्टार ये कैसे बनेगा, कहां होगा, सबसे बड़ी बात बेटा हम लिख रहे हैं बेटा, जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा बेटा वो बनाएगा बेटा आपके पास एसएस ऑर्बिटल या एसपी एक्स ऑर्बिटल या एसपी वाई ऑर्बिटल या एसपी जेड ऑर्बिटल या फिर पीजेड पीजेड। अच्छा बेटा बिल्कुल ये भी यही है, एसएस बना सकता है, एसपी एक्स बना सकता है, एसपी वाई बना सकता है, एसपी जेड बना सकता है या पीजेड पीजेड बना सकता है। ये बेटा सिग्मा स्टार, आप क्वेश्चन है बेटा तो दोनों सिमिलर बना रहे तो फिर कैसे सिग्मा बॉन्ड पहचानेंगे और सिग्मा स्टार कैसे होगा, आप सुन लेना बेटा। सपोज करो बेटा हमने H2 का फॉर्मेशन करना है बेटा, दोनों S का मतलब 1s1 S ऑर्बिटल है इसमें, तो S का शेप स्फेरिकल, P का शेप डंबल, D का शेप डबल डंबल। आपको समझना बेटा यहां पर बात हो रही है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तो हम एक लॉजिक क्लियर करते हैं बेटा, आपको थोड़ा समझना बेटा। ये देखिए मैंने एक S का ऑर्बिटल लिखा, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम ये लिखा बेटा। अगर बेटा दोनों के इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एक हाइड्रोजन का एटम है बेटा, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, बॉन्डिंग बना रहे बेटा, ध्यान सुनना सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा। इलेक्ट्रॉन ये है बेटा आपके पास, देखिए दोनों में, इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये भी प्लस, इसका जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस समय ये दिखाया। और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, देखिए ये आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज चेक करेंगे। अच्छा इनमें मर्जिंग हुई, देखिए ये मर्जिंग, ये बेटा, और यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा, देखिए इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, यानी कि दोनों मर्ज हो गए तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। अच्छा आपको एक लॉ है बेटा, किसी भी जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे तो एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज, वो बाद में बात हुई बेटा हमारे पास, ये आपको मालूम है यार ऑर्बिटल, आप तो ड्रॉपर है, आप तो 11-12 पढ़ चुके हैं। यहां पर देखना बेटा जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली 2 electrons present in any orbital should have the opposite spin. They cannot stay over in a particular orbital with the same spin. वो उनका स्पिन की बात करें बेटा, सिग्मा बॉन्ड बन गया। देखिए अगर मैं इस सिग्मा बॉन्ड को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं बेटा, अब देखिए बेटा इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसको मैं लिटरली आपको दिखाता हूं बेटा। ये तो ये ऐसा हुआ बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा इस, ये बेटा देखिए ये इस एरिया में आपके इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहाँ प्लस है बेटा, ये प्लस, ये बेटा न्यूक्लियस है दोनों के, ये बेटा ये बॉन्ड बन रहे, यानी कि आपको प्लस वाला इलेक्ट्रॉन और प्लस वाला इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे बेटा, एक ही ऑर्बिटल के अंदर है और इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कोई भी नोडल प्लेन नहीं बनेगा बेटा, नो नोडल प्लेन इज देयर, सिग्मा बनते हुए नोडल प्लेन नहीं बना। फिर देखिए ये बेटा नो नोड्स आर देयर, नो नोड फॉर्म, कोई नोड नहीं बना बेटा। अब यहां पर भी देखिए बेटा बिल्कुल सेम, दोनों अपोजिट है, तो ये आपके पास इस ढंग से बॉन्ड बना, ये आपके पास दोनों क्लॉक और एंटी क्लॉक आ गए, तो लेकिन दोनों का स्पिन नेगेटिव था, यहां पर दोनों का स्पिन पॉजिटिव था बेटा, तब भी हमारे पास बॉन्ड बनेगा बेटा, देखिए बिल्कुल सेम, ये नेगेटिव नेगेटिव बेटा, ये यहां पर भी कोई नोडल प्लेन नहीं बनेगा बेटा, तो ये सिग्मा बॉन्ड दोनों जगह फॉर्म हुआ बेटा, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। अच्छा बेटा एक मिनट ना, मैं डिस्टिंग्विश कर रहा हूं, पहले सुनना। अगर हमने दूसरा लिखा बेटा सिग्मा स्टार के लिए पॉइंट लिखा, अब देखिए यही क्वेश्चन हमें H2 के लिए बनाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये है बेटा क्लॉक, अब देखिए बेटा दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास है बेटा एंटी क्लॉक, ये देखिए एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज रोटेशन, ये भाई साहब ये दोनों की स्पिन ऑफ रोटेशन बिल्कुल अलग अलग है, तो इलेक्ट्रॉन भी दोनों अलग अलग डिफरेंट टाइप के हैं, तो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन के बीच में किसी भी टाइप का बॉन्ड नहीं बनता है, मतलब
आप समझ जाएंगे बेटा। दो सिमिलर टाइप के लोग हैं जिनकी वेवलेंथ आपस में मिलती है तो बॉन्डिंग होगी बेटा। एक बोलता है मैं तो विकास नगर जाऊंगा, दूसरा बनता है मैं मसूरी जाऊंगा, तो उन दोनों के बीच में दोस्ती कैसे हो सकती है बेटा? अगर दोनों की डायमेंशन सेम है, भाई दोनों स्कूल जाना चाह रहे हैं तो दोनों दोस्त बन सकते हैं। एक स्कूल जाना चाहता है, एक दूसरे काम करना चाहता है कोई और, दोस्ती कैसे हो सकती है? एक खेलना चाहता है, एक पढ़ना चाहता है, दोस्ती नहीं हो सकती। देखिए अपोजिट दिमाग में वही रखना है बेटा आपको कि स्पिन अपोजिट होने का मतलब इन दोनों के बीच में मुलाकात नहीं हो सकती। तो मुलाकात नहीं होने का मतलब इसका मतलब ये हुआ बेटा, हम इसको यूं दिखाए थे तो ऐसे मर्जिंग तो नहीं हुई, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस ढंग से हम ऐसे आने की कोशिश किया। इसका मतलब इसका टेक्निकल जो हमने दिखाने की कोशिश की बेटा वो इस ढंग से हो गया बेटा। मेरे को मैंने ये दिखाया, देखो बेटा इसका मतलब ये आपके पास एक्लिस फॉर्म में आते हैं बेटा। इसका डायग्राम ये था बेटा, देखो ओवल के अंदर यहां है बेटा ये आपके पास इलेक्ट्रॉन और दूसरे का इलेक्ट्रॉन यहां से यूं आया बेटा। ये देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो इनके बीच में कभी मुलाकात नहीं होने वाली है बेटा। ये क्लॉक है, ये एंटी क्लॉक है, तो यहां पर एक नोडल प्लेन बन गया बेटा, नोड इज फॉर्म। ये देखो वन नोड इज फॉर्म। नोड का मतलब जहां पर कभी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनकी दोस्ती कभी होनी ही नहीं है, इस जगह पर कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी नहीं बेटा, तो हमको इसको इस ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा स्टार। अच्छा एक बात क्लियर हुई, फिर जब सिग्मा बॉन्ड बन रहा हो तो मर्जिंग इलेक्ट्रॉन का रोटेशन यानी कि स्पिन सेम होना चाहिए, चाहे दोनों क्लॉकवाइज हो या दोनों एंटी क्लॉक। अगर दोनों अपोजिट स्पिन वाले होते हैं तो उनमें हमेशा एंटी बॉन्डिंग बनेगा, यानी कि सिग्मा स्टार बनेगा बेटा। वहां पर नोडल प्लेन फॉर्मेशन होगा और यहां पर कोई भी टाइप का नोडल प्लेन फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा। तो आप एक मिनट बेटा, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, इसी में समझना बेटा। सिग्मा एंड पाई में आपको ये लिखा मैंने, ये देखिए बेटा, मैं आपको वही दिखा रहा हूं बेटा। इधर सिग्मा बॉन्ड हेडर ओवरलैपिंग बात हुई, इधर सिग्मा स्टार चल रहा है बेटा, ये सिग्मा स्टार। अच्छा आपके बीच में ये किया गया है, आपको समझना है। हमने लिखा बेटा दूसरा एग्जांपल sp(x) का, जैसे H और Cl के बीच का बॉन्ड की बात चल रही है बेटा। एक में s ऑर्बिटल है, एक में px है, यह py है, सब एक जैसे बनेंगे बेटा। या spz है बेटा, spz तीनों में एक ही जैसा बनेगा, बट डायमेंशन आपको मालूम है। spx थोड़ा सा समझना बेटा, s का ये ऑर्बिटल और p आपके पास है बेटा, जैसे x ऑर्बिटल को मैंने कैसे भी लिखने की कोशिश की बेटा, ये डंबल से ये आपने ये कर दिया बेटा, ये बीच में प्लस है बेटा। अगर ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है बेटा, ऊपर एरो है इसका, तो ये भी प्लस होना चाहिए, तो ये माइनस होगा बेटा। अच्छा आप देखिए दोनों में ये निगेटिव निगेटिव भी हो सकते हैं बेटा, बार बार बनाने की जरूरत नहीं। तो इन दोनों के बीच में अगर मर्जिंग होती है बेटा, तो मर्जिंग का तरीका सुनना बेटा, ये स्फेरिकल और बेटा यहाँ पर जो लोब मिक्स करने आएगा, ये टू लोब्स है बेटा, इसमें जो मर्ज करने आएगा वो लार्जर हो जाएगा, जो बचेगा बेटा टेल वो छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके पास हो गया बेटा दोनों क्लॉक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये प्लस प्लस वाले थे, ये नेगेटिव बेटा, ये नेगेटिव हमारे पास रहेगा। तो मैं यहाँ पर ये दिखा देता हूँ बेटा, और ये आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये रहेगा। यहाँ पर भी देखिए कंफ्यूज नहीं करना आप, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका नेगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बेटा आपके पास दो इलेक्ट्रॉन इस ढंग से आएंगे, और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसका मतलब दूसरा पॉइंट हो गया बेटा, अगर मैं इसको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाता हूं तो इसका मतलब ये हो गया, इस ओवल स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है प्लस प्लस ये, और आपके पास इस टेल में आपके पास ये नेगेटिव है बेटा, तो इसका मतलब यहां पर कोई भी नोडल प्लेन नहीं बना, नो नोडल प्लेन इज देयर, कोई भी टाइप का नोडल प्लेन नहीं बनेगा बेटा। ये बना बेटा। SPY के लिए भी यही होगा बेटा, हमने इसको px एक्सेस किया, अब इसको py कर देना, pz कर देना बेटा, तरीका यही होगा। तो आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन एक हिंट है बेटा आपका अगर नोट में किसने ये पूछा बेटा, ये देखो ध्यान से बेटा, ये और ये चाहे px हो, py हो, pz हो बेटा, ये प्लस ये माइनस किया, और इलेक्ट्रॉन किसने यहाँ रख दिया, ये प्लस, ये बेटा इनमें मर्जिंग करेंगे बेटा, तो नो बॉन्ड विल बी फॉर्म। देखो बेटा नो बॉन्ड विल बी फॉर्म, नो बॉन्ड विल बी फॉर्म, ये बेटा किसी भी टाइप का बॉन्ड इसमें फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग के लिए ये लोब्स आपस में हेड की तरफ होना चाहिए, यानी कि जुड़ना चाहिए, यानी कि ये
जहां पर इलेक्ट्रॉन कभी होता ही नहीं वहां पर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा। इनके बीच में किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ मुलाकात करके बॉन्ड बनाता है बेटा। यहाँ पर किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो किसी भी टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा अगर आपको इस टाइप का देता है तो। न सिग्मा स्टार, न पाई, न कुछ बेटा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कभी नहीं होगा। इसी में आपको समझना है। तो उसके लिए आपको एक्सेस के थ्रू होना चाहिए बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग होना चाहिए। इन बिटवीन ओवरलैपिंग में किसी भी टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। आपको थोड़ा सा क्लियर करना था बेटा। अच्छा बेटा, अगर यही चीज मैंने दिखाया बेटा सिग्मा स्टार में, तो सिग्मा स्टार का मतलब सुन लीजिए बेटा। ये बेटा एक क्लॉकवाइज है और यहाँ पर पी ऑर्बिटल मैंने कुछ भी ले लिया बेटा, ये देखिए ये, और यहाँ पर मैंने एक एंटी क्लॉकवाइज लिया बेटा, ये देखिए, और ये क्लॉकवाइज लिया बेटा। ये भाई साहब एक अपोजिट स्पिन है, इनके बीच में कभी बॉन्ड बनेगा ही नहीं, तो हम इसको बॉन्ड बनाने की कोशिश करते। देखिए ये बेटा यहाँ पर उल्टा हो गया, जो मर्जिंग करने आ रहा है बेटा ऑर्बिटल वो बहुत छोटा है, और जो नॉट मर्जिंग वाला है वो बड़ा हो जाएगा बेटा। देखिए ये यहाँ उल्टा बेटा, जो मर्जिंग करने वाला लूप है वो बिगर साइज का हो जाएगा, जो टेल है बेटा वो न्यूक्लियस की तरफ आएगा, तो छोटा हो जाएगा। यहाँ पर जो नहीं मिल रहा है, रिपल्सन हो रहा है बेटा, उस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि दूर जा रहे इधर कम हो जाएगी। तो ये हमने बनाया बेटा, यहाँ पर ये सिग्मा स्टार बन गया, ये क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, और ये क्लॉक, इस टाइप का इलेक्ट्रॉन था बेटा, ये उल्टा हो गया। अब इसको हम अगर दिखाना चाहे बेटा एक्चुअली, तो ये इस ढंग से बनेगा बेटा, ये, और इसका भी बेटा हमारे पास ये देखिए, ये बेटा इनके बीच में नोडल प्लेन बन जाएगा बेटा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज बेटा, ये नोड बन जाएगा। यानी कि सिग्मा स्टार में कहीं पर भी वन नोड फॉर्मेशन करेगा, चाहे वो पी एक्सेस हो, पी वाई हो बेटा, पीजेड हो, इन सब के लिए हमारे पास एक्सेस होना चाहिए बेटा। सिग्मा स्टार में हमने एसपीएक्सएच। अब आ गया बेटा हमारे पास पीजेड कितना हो गया, इसमें देखिए बेटा आप पीजेड में भी हमारा बिल्कुल यही बेटा, हमने इसको पीजेड एक्सेस लिया बेटा, ये देखिए, और यहां पर हमने पीजेड एक्सेस लिया, ये पीजेड लिख दिया बेटा, दिस इज जेड एक्सेस, और ये भी हमारे पास जेड एक्सेस लिखा हमने। अब आपको समझना बेटा, ये क्लॉक, ये आपके पास एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉक, दोनों सिमिलर है। तो इसका मतलब नेट अगर रिजल्ट निकालते हैं बेटा हम इसका, तो मर्जिंग ऑर्बिटल्स आर दीज टू, ये टेल छोटा हो गया, मर्जिंग ऑर्बिटल्स, ये टेल छोटा हो गया बेटा। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज, दोनों मिलके बेटा आपके पास ये बन गया। तो ये आपके पास क्लॉक था और ये आपके पास क्लॉक था, यानी कि दोनों आपके पास जो सिमिलर स्पिन वाले थे बेटा उनने बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। इसका मतलब हमारे पास इसका एक्चुअल आ गया बेटा, ये और ये, यहाँ आपके पास निगेटिव